आज, ताकि उन बहनों का हौसला कम ना हो। मुझे यहाँ पर 7 दिन हो चुके हैं, प्रतिदिन मेरे बदन पर एक तिरंगा बढ़ जाता है। कल 6 थे, आज 7 हो गए हैं। और हम तो मोदी जी से कहते हैं, मोदी जी आपकी बेटी है, पूरे देश की बेटी, आप देश के प्रधानमंत्री हो और जो भी आरोपी है उन पर कार्रवाई करो। श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि 3 दिन वो सागर किनारे बैठे थे, लेकिन उनका भी धीरज डोल गया था। अब आपका धीरज कब तक बना रहेगा मोदी जी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट शांति के तरीके से बैठे, बिजली काट दी, पानी काट दिया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम तो शांति से बैठे हैं। समय लगेगा, थोड़ा संघर्ष चलेगा, समय लगेगा, इंसाफ जरूर मिलेगा। अब ठहरिए, इंसाफ लेके ही जाएंगे आप। इस दर्द से उबर करके किस हिम्मत से आप बोल ले रहे हैं? क्या वो हिम्मत है जो आपको दे रहा बोलने की ताकत? भैया ये दर्द कुछ भी नहीं है। जो बेटी बैठी ना दिन रात रोती है, प्रतिदिन एक तिरंगा बढ़ रहा है, पहले दिन से ही प्रतिदिन। आज 7 है, कल 8, 30। जब तक जान है शरीर में, आखिरी सांस है, अगर लहू का एक कतरा भी जमीन पर गिरा तो वो भी भारत माता की जय बोलेगा और बोलेगा इन बच्चों को इंसाफ चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर आज खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन का 10वां दिन, और यहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं पहलवानों को। एक और व्यक्ति हैं जो यहाँ पर एक अनोखे अंदाज में अपना सपोर्ट जाहिर दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने पूरे शरीर पर पिन्स लगवा करके तिरंगे लगवाए हुए हैं इन्होंने, और काफ़ी दर्दनाक है, लेकिन क्या सोच करके वे सपोर्ट कर रहे हैं, किस भावना के तहत वे इस तरह के दर्दनाक इस दर्द को सह रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरे शरीर पर इन्होंने, अपनी पीठ पर भी शहीद जवानों के नाम लिखवाए हैं इन्होंने, और इनके पीठ पर आप देख सकते हैं किस तरह से शहीद जवानों के नाम लिखे हुए हैं, और आगे 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 तिरंगे पिनों से बिंधे हुए तिरंगे हैं, और पूरी तरह से काफ़ी दर्द सा इन्होंने, इस तरह से आप देख सकते हैं जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने अपने आप को इतना बड़ा कष्ट क्यों दिया है? कष्ट कुछ भी नहीं है। जो हमारी बहनें बैठी हैं, उन्होंने 10 साल तक पसीना बहा देश के लिए और विदेशी भूमि पर तिरंगा गाड़ने का काम किया। आज, ताकि उन बहनों का हौसला कम ना हो। मुझे यहाँ पर 7 दिन हो चुके हैं, प्रतिदिन मेरे बदन पर एक तिरंगा बढ़ जाता है। कल 6 थे, आज 7 हो गए हैं। ये जो तिरंगे हैं हमारे शरीर में गाड़े हैं, मैं गर्व फील करता हूँ अपनी बहनों पर, और ताकि उनका हौसला जो है वो कम ना हो हमारी बहनों का, क्योंकि ये देश की बेटी है, पूरे राष्ट्र की बच्ची है, देश की शान है, आन है, बान है और तिरंगे का सम्मान है। तो देश की बेटियों को बचाने के लिए आपने अपने जिस्म के ऊपर, आपने अपने सीने पर, बेटी को बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए, उनके साथ में पूरा देश खड़ा है, उनके साथ में तिरंगा खड़ा है, उनके साथ में भारत माता खड़ी है, 142 करोड़ देशवासी खड़े हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोलते हैं तो इस्तीफा दे दूंगा, कह रहे हैं। नहीं, इस्तीफा देने से तो बात नहीं बनेगी। नहीं, जांच कमेटी बनेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, उसके तहत कार्रवाई होगी। क्या होगा? एफआईआर तो हो गया है। एफआईआर होगी। एफआईआर तो पहले भी 38 है भाई साहब, 38 एफआईआर पहले भी दर्ज है, कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। वो कह रहे हैं राजनीतिक लोग बैठे हैं यहाँ पर। अब नार्को टेस्ट करा लीजिएगा, नार्को टेस्ट जो गलत है उसको जेल में डाल दीजिएगा। कह रहे शिलाजीत की रोटी थोड़ी खाया है मैंने। अच्छा, शिलाजीत की, भाई मैं इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो हमारी बहनों पर इस तरह की टिप्पणी कर सकता है, बेटी उसके भी है, वो भी हमारी बहन है, क्योंकि पूरे देश की बेटी हमारी बहन है, क्योंकि चाहे बेटी अमीर की हो गरीब की हो, सभी हमारी माताएं बहनें हैं। उसका कारण है, देखो अगर वो गलत बोलेगा तो हम गलत नहीं बोल सकते बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी मानसिकता उनके साथ में है। देखो हम सम्मान सिखाते हैं, हम संस्कार सिखा हमारे माँ बापू ने। हम भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है, तो संस्कारी पार्टी है, कहीं ना कहीं जो है वो कानून करेगा। हमें कानून पर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, और हम तो मोदी जी से कहते हैं, मोदी जी आपकी बेटी है, पूरे देश की बेटी, आप देश के प्रधानमंत्री हो और जो भी आरोपी है उन पर कार्रवाई करो। जरा देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट से चलेगा, जंतर मंतर से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से तो चले, सुप्रीम कोर्ट के विश्वास है तभी तो कार्रवाई होगी। आपने पीछे जितने भी पुलवामा हमले नहीं, जो भी जवान शहीद हो रहे हैं, जो भी जवान शहीद हो रहे हैं देश के अंदर पुलवामा हमले से बाद में, सबके नाम गुत्ते जा रहे हैं। आरोप सत्यपाल मलिक सरकार। भैया मैं कहना चाह रहा हूँ, आप दूसरे मुद्दे पर भटकाओ मत। फिलहाल देश की बेटी बैठी है, देश की इज्जत बैठी है। वो भी देश के जवान थे ना, देश के जवान थे। हम कह रहे वो मुद्दा है, लेकिन उनको है जांच का विषय। वो भी जब जांच होगी। जांच क्यों नहीं? क्या सरकार पर ही आरोप लग रहा है उनके ही नेता? वो उनका व्यक्तिगत डिसीजन है उनका। क्या लगता है, मोदी जी भरोसा है आपको? मोदी जी पर भरोसा है, देश के प्रधानमंत्री है, पूरा देश था उनके साथ में, भरोसा है। ये भरोसे के ऊपर ही तो बैठे हैं, वोट पर भरोसा है। भाई साहब कह दिया इस्तीफा वे नहीं देंगे, जो करना कर लीजिए। नहीं, इस्तीफा क्यों नहीं देंगे भैया? इस्तीफा से मतलब नहीं है हमें।
इस्तीफा देगा या नहीं देगा, हमें तो कार्रवाई चाहिए। मोदी जी पर आपको भरोसा था, लेकिन मोदी जी तो अभी तक कुछ बोले ही नहीं। कब तक भरोसा टिका रहेगा आपका? कहीं ना कहीं प्रेशर है सब लोगों के ऊपर। देखिए, श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि 3 दिन वो सागर किनारे बैठे थे, लेकिन उनका भी धीरज डोल गया था। अब आपका धीरज कब तक बना रहेगा मोदी जी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? शांति के तरीके से बैठे, बिजली काट दी, पानी काट दिया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम तो शांति से बैठे हैं। ये हमारी बेटी है, इनके साथ में बैठे हैं, बहन है। आपको मोदी जी के निर्णयों पर भरोसा है? पूरे देश को भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। अभी तक भरोसा टिका हुआ है? मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में सबको भरोसा मोदी जी पे है कि नहीं? है, देश के प्रधानमंत्री है, और कहाँ जाएंगे? तो साफ कह रहे कि भाई प्रधानमंत्री बोल देते इस्तीफा दे दूंगा, अब तक कुछ नहीं है। तो एक सवाल और बनता है, उनकी मीटिंग क्या है, क्या उनका निर्णय है, क्या डिसीजन लेंगे, वो जानकारी नहीं है। वो मोदी जी से पूछिए क्यों डिसीजन नहीं ले रहे, ठीक है ना? ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक बात और निकलती है कि आप लोगों का पहलवानों का रिश्ता, अभी तक पहलवानों का रिश्ता इतना कमजोर पड़ गया है ब्रजभूषण सिंह से मोदी जी के रिश्ते के बीच में कि आपके मुद्दों का कोई महत्व समय लगेगा, थोड़ा संघर्ष चलेगा, समय लगेगा, इंसाफ जरूर मिलेगा। अब ठहरिए, इंसाफ लेके ही जाएंगे यहाँ से। इज्जत है हमारी, देश की इज्जत है, पूरे देश की बेटी है ना? समय लगेगा, जो आरोपी है वो जेल में भी जाएगा। आप रुकिए, देखिएगा, लेकिन मुद्दे को तोड़ मोड़ के मत दिखाइएगा, स्पष्ट दिखाइएगा। बेटियों पर बात करिएगा, बेटी आपकी भी है ये, क्योंकि तिरंगे के लिए आपको भी गर्व है, आपको भी गर्व है, आपको भी गर्व है, आपको भी गर्व है, पूरे देश को गर्व है। तो तिरंगे के सम्मान में बात करें। एक और आखिरी सवाल, इस दर्द से उबर करके किस हिम्मत से आप बोल ले रहे हैं? क्या वो हिम्मत है जो आपको दे रहा बोलने की ताकत? भैया, ये दर्द कुछ भी नहीं है। जो बेटी बैठी ना, दिन रात रोती है, एक पीड़ित बहन जो देश की बेटी है, देश की शान है, आज वो जंतर मंतर पर बैठी है, कहना कहीं वो दर्द ज्यादा है। ये दर्द कुछ भी नहीं। एक फौजी का दर्द बहुत बड़ा है, उनके परिवार से पूछ कर देखो, जो तिरंगे को गाड़ते हैं, जिन्होंने तिरंगे को मजबूती से पकड़ा है, चाहे कोई भी हो, फौजी शहीद होता है देश के अंदर, उनके परिवार से पूछ कर देखेगा दर्द, और इन बेटियों से पूछ कर देखेगा जो ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं। अगर ये आंदोलन और आगे चलता है तो क्या हर दिन आप अपने शरीर पर हर दिन बढ़ता जाएगा, प्रतिदिन एक तिरंगा बढ़ रहा है, पहले दिन से ही, प्रतिदिन। आज 7 है, कल 8, 30, जब तक जान है शरीर में, आखिरी सांस है, अगर लहू का एक कतरा भी जमीन पर गिरा तो वो भी भारत माता की जय बोलेगा, और बोलेगा इन बच्चों को इंसाफ चाहिए। आप देख सकते हो दर्द को मात देना किसे कहते हैं और जज्बा किसे कहते हैं। दर्द के ऊपर विजय पाकर अपने आप को साबित करने की, आप देख सकते हैं कीलों से, पिनों से छेदा हुआ है ये शरीर, बिंदी हुई हैं कीलें इस पर, और हर दिन इनके शरीर पर, हर दिन इनके जिस्म पर, हर दिन इनके बदन पर ये तिरंगे, ये कीलें, ये पिनें बढ़ती जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके पीठों पर शहीदों के नाम लिखे हैं। जब से पुलवामा अटैक हुआ है उसके बाद से जितने भी शहीद हुए हैं देश के लिए जान गंवाने वाले, इन सभी का नाम इन्होंने अपने पीठ पर लिखा हुआ है, और धीरे धीरे ये श्रृंखला और बढ़ती जाएगी। अपने पूरे शरीर पर ये वीर शहीदों का, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनका नाम लिखवाने के लिए इन्होंने ये प्रतिबद्ध हैं। इनके अंदर जज्बा है, और दर्द को लगातार मात देते हुए अपने शरीर पर इन्होंने तिरंगे भी लगवाए हुए हैं। और हमेशा जब भी कोई जवान शहीद होता है, पुलवामा अटैक के बाद से इन्होंने अनेकों जवानों के नाम अपने पीठ पर, अपने शरीर पर लिखवाए हुए हैं, अंकित करवाए हुए हैं। जिस तरह से जवान गोली खा करके देश की सेवा करता है, ये देश के प्रति, जवानों के प्रति अपनी विश्वास, अपना फेथ, अपनी श्रद्धा व्यक्त कुछ इस अंदाज में कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ विजय पंवर, जिन्हें विजय हिंदुस्तानी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपने शरीर पर इस तरह से पिंस लगवाए हुए थे, तिरंगे लगवाए हुए थे, और हर दिन एक झंडे, हर एक दिन इनके शरीर पर एक तिरंगा बढ़ जाता है, हर दिन इनके जिस्म पर एक घाव बढ़ जाता है। देश के जवान अपने सीने पर गोलियां खाते हैं देश की रक्षा के लिए, देश के बॉर्डर, देश के सरहदों की रक्षा के लिए। इन्होंने अपने सैनिकों के प्रति और देश के बेटियों के सम्मान के प्रति इस विरोध प्रदर्शन में हर दिन एक तिरंगा अपने शरीर पर बढ़ाया हुआ है, और हर दिन लगातार ये बढ़ाते जा रहे हैं। इनका दावा है, इनका जिद है कि जब तक बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता है तब तक इनके देश पर तिरंगा बढ़ता ही रहेगा। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ सिद्धार्थ शुक्ला, जंतर मंतर।